हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि जो चीज इस रीडिंग में आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे ही करे। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनका नाम लीजिए 3 बार, या उनसे जुड़ी कोई बात भी आप याद कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड रीडिंग को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, लाइक जरूर करना है, लाइक नहीं भूलना है करना। और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो कि आपके पास नोटिफिकेशंस आए, लाइक जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, या फिर पिरामिड्स लेना चाहते हो, ट्रीज लेना चाहते हो, या जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है और स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, मैंने काफी प्रोडक्ट्स इस जो है वीडियो इसमें भी कहीं ना कहीं टैग कर रखे हैं। ठीक है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए, डिजायर लव ब्रेसलेट है, रिलेशनशिप ब्रेसलेट है। ठीक है, हर तरीके का ब्रेसलेट है और ये एनर्जाइज होते हैं। ठीक है, आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। चलो लेट्स चेकआउट आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स। यानी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे। ठीक है, हम डीपली इस चीज को आज स्टडी करने वाले हैं। लेट्स चेकआउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। सो आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ठीक है, पहली एनर्जी है। सेकेंड कार्ड, आई फील सॉरी फॉर यू। Third card we have is no one compares to you. I have never felt for anyone the way I feel for you. ठीक है, I try to copy you. I have walls around my heart ever since it was last broken. I'm sleepless over you. I have no healthy boundaries. I am in pain. I have feelings for you. The last card, I'm afraid of you. ठीक है, these are the cards. ठीक है, ये वो बातें हैं जो शायद आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। Let's clarify these cards. ठीक है, जो कार्ड्स हम पिक करेंगे उन कार्ड्स में जो ज़ोडिएक्स आएंगे मैं वो आपको बताती रहूंगी। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, सो इसको 8 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। दैट इज एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना बहुत कोशिश करते हैं ये पर्सन के शायद आपको भूल जाएं, आपके बारे में ना सोचे, या आपका कोई ख्याल भी इनके दिल दिमाग में ना आए। ये ना बहुत कोशिश करते हैं इस चीज को लेकर कि ना सोचे आपके बारे में, बिल्कुल ना सोचे। लेकिन क्या चीज है ना, वो चीज इनके कंट्रोल में नहीं है, वो चीज इनके हाथ में नहीं है। ठीक है, सोचेंगे कि भाई आज डिसाइड करेंगे कि नहीं यार मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, मैं उसे मिस नहीं करूंगा, या मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। लेकिन उनके लिए वो चीज पॉसिबल ही नहीं होती है। वो क्या करते हैं, वो आपके बारे में और ज्यादा सोचने लगते हैं, वो और ज्यादा आपको मिस करने लगते हैं, और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं अंदर से कि यार, जैसे मन करता है उनका कि यार मैं कॉल कर लूं अभी के अभी उसे, या मैसेज कर दूं अभी के अभी उसे। ठीक है, तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। उनकी खुद की फीलिंग्स जो है ना वो उनके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या देखने को मिल रही है, जैसे उनकी फीलिंग्स ना बिल्कुल वन सेकेंड, उनकी फीलिंग्स ना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उन्हीं के हाथ में नहीं है, उन्हीं के कंट्रोल में नहीं है। जितना सोचेंगे कि नहीं सोचना मुझे उसके बारे में, उतना आपके बारे में सोचेंगे, उतना हर्ट भी होंगे, उतनी याद आएगी आपकी, उतने बेचैन हो जाएंगे और उतना ही आपको मिस करने लगेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, जो भी इनके आसपास लोग हैं, इनके फ्रेंड्स हो गए, या जो भी फैमिली मेंबर्स हो गए, या जो भी इनके आसपास के लोग हैं, ठीक है, जब वो इनको परेशान देखते हैं ना तो उनसे पूछते हैं क्या भाई क्या हुआ तुझे। ठीक है, या क्या हुआ तुझे, क्यों इतना परेशान है। ठीक है, तो ये चीज कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ज्यादा हो रही है।
ठीक है, उनके आसपास के लोग उनसे पहले तो आपके बारे में पूछते हैं, ठीक है, आस्क करते हैं, पूछते हैं उनके बारे में। और कई बार ये जो है ना, उन लोगों से एडवाइस भी लेने की कोशिश करते हैं कि यार ऐसा ऐसा है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मन कर रहा है कि मैं उससे कॉल करूं, उससे बात करूं, ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी आ चुकी है या सेपरेशन इस तरीके का आ चुका है कि मैं उससे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ या मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैंने उसके साथ इतना गलत करा, मुझे नहीं लगता कि उसने मुझे माफ करा होगा, या मुझे लगता है कि वो शायद हर्ट होगी या वो शायद हर्ट होगा। तो उनको ये चीज महसूस होती है बार बार। तो ये लोगों से क्या करते हैं, लोग इनसे आपके बारे में पूछते हैं और ये भी कहीं ना कहीं लोगों से एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मुझसे उसके बिना रहा नहीं जा रहा है, ठीक है, और मुझे पता है कि उसने मुझे माफ नहीं करा होगा, ठीक है, या वो बहुत हर्ट होगी या वो बहुत हर्ट होगा, वो भी पेन में होगा। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज को अगर देखा जाए ना, तो वो भी तो पेन में है ना, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए तो वो भी तो हर्ट है ना इन चीजों को लेकर। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनके आसपास के लोग ना देखते हैं कि कितने परेशान हैं या कितने उदास हैं, इनके आसपास के लोग इस चीज को देखते हैं, इस चीज को नोटिस करते हैं, इनसे पूछते हैं, ये चाहकर भी छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं ना उन लोगों से, ठीक है, कि ये हर्ट नहीं है या इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है या ये किसी तरीके के पेन में नहीं है। लेकिन क्या चीज है ना, लोगों को फिर भी दिख जाता है ना। आप एकदम रोकर उठोगे, आपको रोना आ रहा है, आप एकदम रोकर उठोगे कि आपकी आंखें वैसी नहीं हो जाएंगी कि भाई सामने वाले को पता लग जाएगा कि यार जैसे ही अभी अभी रोया था। आप चाहे उसके बाद कितने बहाने लगा लो कि यार मेरी आंख में कुछ चला गया या ऐसा हो गया, लेकिन सामने वाले को तो पता लग जाता है ना कि भाई ये रोया है अभी, ठीक है, ये हर्ट हुआ है। और ये पर्सन के साथ ये तो चीजें हो रही है, ये जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर ले इन सब लोगों से कि भाई मैं हर्ट नहीं हूं, मैं मूव ऑन कर चुका हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं अपने जीवन में, लेकिन ये किसी से छुपा भी नहीं पा रहे हैं वो चीज। ये दुनिया भर के सामने बहुत टफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। टफ बनने की कोशिश इन द सेंस कि जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपके जाने या आपके इनके जीवन में ना होने से। लेकिन ये असल में अंदर से बहुत ज्यादा पेन में है या बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं, ठीक है, और ये नहीं रह पा रहे हैं, आपको मिस करते हैं, हर वक्त आपको मिस करते हैं, हर वक्त ये कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। आई फील सॉरी यू की एनर्जी यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है, ये जो पेन इन्होंने आपको दिया ना, जो तकलीफ इन्होंने आपको दी है, क्या इनके अंदर हिम्मत है कि उसके बाद आपका सामना कर ले, इनके अंदर हिम्मत है कि उसके बाद आपको अगर फेस कर ले कि यार सॉरी मैंने जो तेरे साथ ऐसा कर दिया, या सॉरी जो मैंने इस तरीके से तेरे साथ बिहेव करा। इनके अंदर हेजिटेशन इतनी भरी पड़ी है, आपके पार्टनर के अंदर इतना गिल्ट है उनके अंदर कि वो उनके अंदर हिम्मत भी नहीं है कि वो आकर आपसे माफी मांगे, ठीक है। ये यहाँ पर भी इनके एनर्जीज देखो तो कितना झूठ बोला है, चीटिंग करी है, बिट्रेयल करा आपके पार्टनर ने आपके साथ, ठीक है, और शायद इतना गलत ही आपके साथ करके गए ना कि अगर आज भी आप उन मोमेंट्स को याद करो ना, आप आज भी रो पड़ो या आज भी आपको तकलीफ हो जाएगी, पेन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर ये जानते हैं कि आप शायद इन्हें भूले नहीं हो और आपने शायद इन्हें माफ नहीं करा, ठीक है, और अगर आप इन्हें दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, तो ये जानते हैं कि आप आखिर ऐसा क्यों नहीं करोगे, आप मूव ऑन क्यों नहीं करोगे, या आप अपने जीवन में आप आगे क्यों नहीं बढ़ोगे। इन्होंने क्या ही अच्छा कर दिया आपके साथ, है ना, इन्होंने क्या अच्छा करा, कुछ अच्छा करा इन्होंने आपके साथ, तो आप क्यों मूव ऑन नहीं करोगे या क्यों आप आगे नहीं बढ़ोगे, इन्हें ऐसा लगता है, ठीक है, इन्हें लगता है कि यार इतना गलत करने के बाद उसकी भी गलती नहीं अगर वो मूव ऑन कर जाए, या उसकी भी गलती नहीं अगर वो मुझे भूलने की कोशिश कर रही है या वो मुझे भूलने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी भी गलती नहीं है, ठीक है। ये चीज आपके पार्टनर आपको लेकर फील कर रहे हैं। सो दिस पर्सन इज लिटरली फीलिंग वेरी सॉरी जो भी इन्होंने आपके साथ करा है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। 2 कार्ड आ गए, ओके, सिंगल कार्ड चाहिए था हमें लेकिन 2 कार्ड आ गए, ठीक है, हम इस कार्ड को वापस डेक में रखेंगे लेकिन रीडिंग में जरूर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, नो वन कंपेयर्स टू यू। अब आपका कंपैरिजन तो किसी के साथ है ही नहीं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा ना, आपके पार्टनर ने शायद हो सकता है कि लाइक आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश करी। अब आप इनके जीवन से गए तो जो जगह आपकी खाली हो गई थी ना इनके जीवन में, जहां ये अधूरा फील करने लगे थे, जहां ये एम्प्टी फील करने लगे थे, इन्हें लगा था यार मैं किसी और से बातें कर लेता हूँ, किसी और से फ्लर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, किसी और को गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ या किसी और को बॉयफ्रेंड बना लेता हूँ, ठीक है, तो अपने आप में उसे भूल जाऊंगा, ठीक है, वक्त के साथ साथ अपने आप में उसे भूल जाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा अपने जीवन में। उनको तो ऐसा लगा था,
लेकिन इन्होंने कोशिश करी भी, ठीक है, इन्होंने किसी और के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करी, देर रात रात तक बातें करने की कोशिश करी, ठीक है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकता है गए हों आपके पार्टनर, ठीक है। बट क्या हुआ, जिस भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जाता है उसको आपके साथ कंपेयर करने लगते हैं, उस हर व्यक्ति को आपके साथ कंपेयर करने लगते हैं कि यार आप होते तो आप तो ऐसा करते, आप तो उनका ध्यान रखते, आप उन्हें खुद गुड मॉर्निंग का मैसेज करते, आप उन्हें खुद गुड नाइट का मैसेज करते, उनकी तबीयत खराब होती तो बार बार आप पूछते कि भाई तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अगर कहीं बाहर है वो तो, ठीक है। और अगर उन्होंने कॉल नहीं करा तो आप तो खुद कॉल कर लेते थे उनको। लेकिन जिसके साथ वो रिलेशनशिप में गए, अब वो ना ही उन्हें वैसे गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेज रहा है या भेज रही है, ठीक है। आप अपने पार्टनर के हिसाब से लो, ठीक है ना, मेल है फीमेल है आप अच्छे से जानते हो। सो ना उन्हें गुड नाइट का मैसेज भेज रहे हैं, ना उनकी केयर कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा आपके पार्टनर को ही उन्हें मनाना पड़ रहा है, या आपके पार्टनर को ही उनके पैम्पर्स को सहना, उनके भाव मतलब जो बड़े हुए हैं उनको सहना पड़ रहा है। सो आपके पार्टनर ने जब आपको कंपेयर करा ना किसी और के साथ, तो उन्हें समझ में आ गया कि नहीं यार ऐसा रिलेशनशिप तो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। उन्हें तो वही रिलेशनशिप चाहिए जो उनका आपके साथ था, ठीक है, जो आप उनके साथ किया करते थे, आप जिस तरीके से उनका ध्यान रखते थे, मैसेजेस करते थे, उन्हें वैसा रिलेशनशिप चाहिए। और वो चीज किसी और के साथ फील ही नहीं कर पाए। लाइक जो वो आपके साथ फील करते हैं ना, वो किसी और के साथ फील नहीं कर सकते हैं, आपकी जगह वो किसी और को नहीं दे सकते हैं। और आपका मैच तो किसी और के साथ है ही नहीं, इस चीज को भी आपके पार्टनर समझ चुके हैं, ठीक है। तो इनको आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं समझ में आ गई, आपकी कद्र हो रही है इस पर्सन को, कि भाई आप कितने इंपॉर्टेंट रहे हो इनके जीवन में, उसकी कद्र इस पर्सन को हो रही है। और आपकी पोजीशन यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ वैंड, यानी आपकी पोजीशन इनके जीवन में कोई और ले सकता है, नहीं ले सकता, ठीक है। आपकी जगह इनके जीवन में कोई नहीं ले पाएगा। आई ट्राई टू कॉपी यू की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। तो आपको रिप्लेस नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं चीजें तो यहाँ खत्म हो गई, ठीक है, आपके मन कमेंट करते हो ना कई लोग, नहीं दीदी सब खत्म हो गया, या नहीं मैम वो नहीं आने वाला, ठीक है, इतने समय से तो वो मेरे से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ओके, चीजें अभी भी बाकी हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ट्राई टू कॉपी यू। अब क्या है, आपको ये देख रहे हैं ना, तो आप बहुत ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में, ठीक है। हो सकता है आप फाइनेंशियली अगर सेम, अच्छा यहाँ पर ये चांसेस भी हो सकते हैं कि आप सेम वर्क प्लेस पर हो, मतलब सेम ऑफिस है आप लोगों का, या सेम वर्क प्लेस है आप लोगों का, या ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए जहां पर आप लोगों की ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, यानी ऑनलाइन फेसबुक या किसी ऑनलाइन साइट के थ्रू शायद आप लोग मिले थे। बट अब आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं ना, तो वो देख रहे हैं कि आप कितना ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में। जब से स्पेशली आपका ब्रेकअप हुआ है ना इनसे, या जब से स्पेशली इनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना, तब से इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप बहुत ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में, आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, है ना। आप आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, ग्रो कर रहे हो। और आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि यार अब तो आपकी ईगो बढ़ गई होगी, अब तो भाई आपके भाव बढ़ गए होंगे बिल्कुल ही, ठीक है। अब आप इन्हें क्यों ही भाव दोगे, इनकी तरफ क्यों ही देखोगे, ठीक है, क्योंकि अब तो आप आगे बढ़ रहे हो, आप तो ग्रो कर रहे हो अपने जीवन में। हो सकता है आपको किसी तरीके का प्रमोशन मिला है, हाइक मिला है, कोई रिकॉग्निशन आपको मिला है, ठीक है, या किसी तरीके की ग्रोथ आपने हासिल करी है अपने जीवन में, जो कि बहुत प्रेज करने लायक है, ठीक है। तो मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब तो आपके अंदर ईगो आ गया होगा, अब तो आपके अंदर भाव आ गया होगा, ठीक है। और आप वाकई में, आपका ध्यान अब अपने पार्टनर से ज्यादा ना अपने करियर पर दिखने को मिल रहा है, जहां पर आप अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके करियर को भी देखो अटेंशन तो चाहिए ना, ठीक है। घर जो है वो सिर्फ प्यार से तो नहीं चलता, घर पैसों से भी तो चलता है। तो यहाँ पर आप जो हो फोकस किस पर कर रहे हो, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर आप कर रहे हो। आपको लगता है कि इस समय आपको ये समय आपके लिए शायद आपका करियर बिल्ड करने का है, या अपने करियर पर ध्यान देने का है, तो आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो। एंड आपके पार्टनर जो आपकी ये ग्रोथ देख रहे हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं ना, ये पर्सन आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, बहुत मोटिवेटेड हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी अपने जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन मे बी ट्राइंग टू कॉपी यू, बट ये वैसे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जितनी ग्रोथ आपको मिली है। शायद यहाँ पर ऐसा भी है, इन्हें बार बार में भी, क्योंकि 5 ऑफ कप की एनर्जी है, तो बार बार इन्हें 5 ऑफ कप वाला मूवमेंट मिलता है, यानी बार बार इन्हें टावर मूवमेंट मिलता है, ठीक है। इनके साथ ऐसा हो रहा है कि अगर ये ग्रो करने की भी कोशिश करें ना, ये नहीं कर पा रहे हैं।
हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर कोई इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कोई लॉस आ जाता है, कोई डाउनफॉल आ जाता है इनके जीवन में, क्योंकि ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। और ये टावर मूवमेंट इनके जीवन में क्यों आ रहा है? ये टावर मूवमेंट इनके जीवन में बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो गलत करा ना, शायद ये उसका कर्मा है जो इनको फेस करना पड़ रहा है। तो आपको तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है प्रेस कर रहे हैं कि भाई तुम ग्रो करो, लेकिन शायद यूनिवर्स उनको उनका कर्मा दे रहे हैं, इसलिए उन्हें बार बार टावर मूवमेंट फेस करना पड़ रहा है। और वो कंपेयर भी कर रहे हैं इस चीज को कि जब वो आपके साथ थे तो वो कितना ग्रो कर रहे थे अपने जीवन में, और आपके जाते ही उनके जीवन में एक डाउनफॉल आ गया। तो वो देख रहे हैं इन चीजों को, ठीक है, कि कैसे एकदम एक चेंज सा इनके जीवन में आया है, कैसे एकदम से जैसे गिर गए हैं ये, ठीक है, जैसे एक डाउनफॉल आ गया इनके जीवन में। तो उस चीज को भी आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये उनका कर्मा है जो उनको मिल रहा है ना, दैट इज देयर कर्मा। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हर्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, ठीक है। ये एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, ये एनर्जी यहाँ पर क्यों है? देखो, जिस पर्सन के साथ, देखो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ गई। सो मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन का कोई पास्ट रिलेशनशिप था, ठीक है, पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा हो, या फिर जिसमें उन्होंने ना किसी तरीके का डाउनफॉल कह रही हूँ, जिसमें उन्होंने किसी तरीके की हार्ट ब्रेक को फेस करा है, ठीक है। अब उस रिलेशनशिप का कहीं ना कहीं, देखो चाहे रिलेशनशिप कैसा भी हो, ठीक है, वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड पर असर पाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो कभी आपके सामने खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। वो उस रिलेशनशिप से निकलने के बाद अनहील्ड थे, हील्ड नहीं थे आपके पार्टनर, लेकिन जब वो आपसे मिले ना, तब उनके जीवन में हीलिंग हुई, है ना। आपने उनके जीवन में रोशनी भरी, आपने उनके जीवन में हीलिंग भरी, है ना। तो इनके ये क्या थे, ये आपके साथ जब तक रिलेशनशिप में थे ना, ये कभी खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और कभी खुलकर आपको प्यार नहीं दे पाए, केयर नहीं दे पाए, वो अटेंशन नहीं दे पाए, ठीक है। बहुत अपने आप को इन्होंने कंट्रोल करा, रिस्ट्रिक्टेड रखा, अपने दिल के अराउंड इन्होंने हमेशा वॉल क्रिएट करके रखी, ताकि वो आपसे ज्यादा अटैच ना हो जाए, क्योंकि उन्हें भी ना, आपके पार्टनर जो है ना, बहुत ही उन लोगों में से हैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं जो, ठीक है। तो उन्होंने अपने दिल के अराउंड भी वॉल रखी ताकि वो ज्यादा अटैच आपसे ना हो जाए। शायद उन्होंने ये डिसाइड भी कर रखा था कि वो ज्यादा अटैच नहीं होंगे आपसे, क्योंकि उनको साथ भी ये होता है कि अगर वो ज्यादा जल्दी अटैच हो जाते हैं ना, तो डिटैच होने में उनको भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उन्हें पता था कि अगर, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते का शायद फ्यूचर भी नहीं दिखता था, उन्हें लगता था कि पता नहीं इस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं है, बट अगर वो आपसे अटैच हो जाते तो आपसे डिटैच होने में उन्हें भी प्रॉब्लम आती, और इस चीज को जानते थे आपके पार्टनर। तो उन्होंने कभी आपको इतनी अटेंशन या इतनी अटैचमेंट अपनी नहीं दिखाई, अपने इमोशंस नहीं दिखाए अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से। तो उनके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से समहाउ आपका रिलेशनशिप ऐसा दिख रहा है कि सफर करा है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू की एनर्जी, आज रात सो नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, या कल रात, सॉरी, मे बी कल रात शायद सो नहीं पाए थे ढंग से आपके पार्टनर, आपके बारे में सोचते रहे पूरी रात आपको मिस करते रहे, ठीक है। बार बार उन्हें वो मोमेंट्स याद आ रहे थे जब आपसे ब्रेकअप हुआ या आपसे दूर हुए आपके पार्टनर, ठीक है, आपसे डिटैचमेंट हुआ, बार बार उन्हें वो मोमेंट्स याद आ रहे थे, और वो परेशान हो रहे थे, एंग्शियस हो जाते हैं आपके पार्टनर ना, मे बी या तो ओवर थिंकिंग करते हुए ये पर्सन बहुत एंग्शियस हो जाते हैं कि यार पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सो काफी एंग्शियस रहे कल रात आपके पार्टनर, जिसकी वजह से पूरी रात चैन से नहीं सो पाए, ठीक है, और पूरी रात आपको मिस करते रहे, पूरी रात वो याद करते रहे सब बातें जो आपके साथ, वो सारे पल जो उन्होंने बताए, या जिस तरीके से ब्रेकअप हुआ, और उन सारे मोमेंट्स को बहुत याद करते रहे हैं कल। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, लेकिन अब उन्होंने, देखो पहले वॉल थी, लेकिन यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की आ रही है कि अब वॉल नहीं है, ठीक है, यानी अब ये क्या है, आप अपने आप को बदल रहे हैं, ठीक है। अब ये समझ चुके हैं कि भाई मेरा पास्ट रिलेशनशिप जैसा मर्जी हो, ठीक है, हर पर्सन एक जैसा नहीं होता है, एंड अब ये कोई और हेल्दी बाउंड्रीज आप दोनों के बीच में नहीं डालना चाहते हैं, ठीक है। आपको खुलकर प्यार देना चाहते हैं, आपको खुलकर अटेंशन देना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि चीजें सही हो सके। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना शायद इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज भी हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो भी सकता है भी या नहीं है, ठीक है, और उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चीजें उनके हाथ में भी नहीं है, ठीक है, इस रिश्ते का फ्यूचर उनके हाथ में भी नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है जो शायद उन्हें पेन देता है,
ठीक है। आई मीन पेन की एनर्जी यहाँ क्यों है? यस ऑफ कोर्स, चीजें कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, चीजें टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। तो वो चीज उन्हें पेन दे रही है, उन्हें हर्ट कर रही है, जबकि वो चाहते हैं कि आपके साथ उनके रिश्ते का फ्यूचर बने, ठीक है। वो आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं, चाहे उन्होंने कितना ही सोचा कि वो आपसे अटैच नहीं होंगे, आपसे दूर रहेंगे, आपसे इमोशनली कनेक्शन नहीं बिल्ड करेंगे, ठीक है, अपने पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, बट ये अटैच हो चुके हैं आपसे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इस पर्सन का। और अब ये डिटैचमेंट इनको पेन दे रहा है, स्पेशली जब आप इन्हें डिटैचमेंट दिखा रहे हो ना, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, वो इन्हें चीज ज्यादा पेन दे रही है, ओके। और आपके पार्टनर थोड़ा थोड़ा होपलेस भी होते हुए दिख रहे हैं चीजों को लेकर, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं अब होप्स हैं इस रिश्ते में और या नहीं है होप्स, तो थोड़ा बहुत होपलेस भी होते हुए दिख रहे हैं। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, फीलिंग्स लेकिन आज भी है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए। अगर आपको लगता है कि यार ये पर्सन में फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए या प्यार नहीं है मेरे लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, फीलिंग्स बहुत है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम्स आई है ना, तो शायद वो ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ईगो दिखाया, आपने भी उन्हें एटीट्यूड दिखाया या ईगो दिखाया, और आप दोनों ही शायद अपनी अकड़ में इतने ज्यादा हो कि आप दोनों को लग रहा है कि यार मैं बात नहीं करूंगी, या उन्हें भी लग रहा है कि यार मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि ईगो में कहीं ना कहीं आप दोनों सेपरेटेड हो, ठीक है। ये ईगो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, ये एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। अगर ये ईगो और एटीट्यूड है ना आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो रिश्ते को अगर सही करना ना, तो इस ईगो को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इस ईगो को। तो मैं कहती हूँ कि ये पर्सन जरूर आपको अप्रोच करेंगे, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, आपके सामने कोई स्टेबल ऑफर भी ये व्यक्ति लेकर आ सकते हैं, शादी का ऑफर हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, कोई बहुत सॉलिड स्टेबल ऑफर होगा आपके लिए। एंड मैं यहाँ पर कहूंगी कि अगर आप दोनों में ईगो है ना, फायर एनर्जी आई है यहाँ पर, तो ईगो मत लेकर आओ रिश्ते के बीच में, ठीक है। ईगो से बड़े बड़े रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो ईगो बीच में नहीं लानी है, ओके। और फीलिंग्स आज भी है इस पर्सन के दिल में, प्यार आज भी है और बढ़ता जा रहा है ये प्यार। ये मत सोचो कि भाई प्यार खत्म हो गया, नहीं है प्यार उस पर्सन के मन में, ठीक है, या वो भूल गया होगा मुझे, खुश होगा मेरे बिना, नहीं, वो पेन में है आपके बिना, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, नाराज है वो आपसे। पता है इनके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि जब आपको खुश देख रहे हैं ना, आपको हैप्पी देख रहे हैं कि आप इनके बिना जी रहे हो और ग्रो भी कर रहे हो इनके बिना, तो इनके मन में काफी सवाल उठते हैं कि यार कि सच में क्या आप उन्हें भूल गए हो, सच में क्या आप उन्हें याद नहीं करते हो, क्या सच में अब आप इनके मन में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, क्या सच में अब आप उन्हें कभी नहीं मनाओगे, क्या सच में आप उनकी जगह आप किसी और को दे दोगे, ठीक है। तो ये सब सवाल कहीं ना कहीं उनके मन में उठ रहे हैं। ये पर्सन ना लिटरली आपको मतलब ये मैं नहीं कहूंगी कि आपको ग्रो करते हुए देखकर ये दुखी हो रहे हैं या उदास हो रहे हैं, नहीं, ये चाहते हैं आप ग्रो करो, लेकिन इनकी इंटेंशंस ये हैं कि अगर आप ग्रो करो ना, तो लाइक इनके साथ मिलकर करो, ऐसा ना हो कि आप इनके बिना ग्रो कर रहे हो, इनके बिना खुश हो, ठीक है। तो वो चीज नहीं मंजूर आपके पार्टनर को, वो चाहते हैं कि आप ग्रो करो तो इनके साथ मिलकर, ठीक है, मिलकर ग्रो करो। तो ये जो है ना, आप जो इनके बिना खुश दिख रहे हो ना, ये आपके इस एटीट्यूड से शायद अफ्रेड हो रहे हैं, या इस एटीट्यूड से आपके जो है ये परेशान हो रहे हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके बिना खुश रहो, ठीक है, ये चाहते हैं आप इनके साथ मिलकर खुश रहो। बट यस, एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, ये आपको एक रानी की तरह देख रहे हैं, यानी ये आपको अपनी रानी या राजा की तरह मानते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं बनाना चाहते हैं, इनकी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, कि आप इनकी फैमिली के साथ जुड़े, एक आप इनके बेहतरीन लाइफ पार्टनर बने। इन्हें पता है कि अगर ये आपसे शादी करते हैं या तो ये हमेशा खुश रहेंगे, और अगर ये किसी भी कभी मुसीबत में आते हैं तो ये जानते हैं कि आप इनकी एक आवाज पर आओगे, ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। और कई बार ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो आप ये दिखा रहे हो ना कि आप इग्नोर कर रहे हो, आपके मन में इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं आपकी तरफ से, मे बी उनको मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये आप झूठ दिखा रहे हो या सच दिखा रहे हो, ठीक है। वो ये जानना भी चाहते हैं कि आपके मन में आखिर क्या है, क्योंकि आपकी तरफ से अब उन्हें मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हो, ऐसी एनर्जी है। लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं नेक्स्ट 24 आवर्स और क्या फीलिंग रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। सो दिस इज पेज ऑफ कप। ये सब कहीं ना कहीं उनकी सोच में है चीजें, ये सब कुछ उनकी सोच में है। द मैजिशियन,
टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, द मून, okay, lovers, and the bottom is four of swords. ठीक है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स ना, यहाँ पर भी अगर आप देखो ना तो ये सोचते जाइए आपके बारे में, ठीक है। ये अननोइंगली ऐसा दिख रहा है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें मैनिफेस्टेशन नहीं आती या मैनिफेस्टेशन का नहीं पता कुछ भी, ठीक है, लेकिन ये अननोइंग तरीके से लाइक आपको मैनिफेस्ट करेंगे। लाइक आपको इमेजिन करना कि आप इनके साथ बैठे और आपसे बातें करना, आपकी फोटोज से बातें करना, बार बार आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस को देखना, ठीक है। ये बहुत अननोइंग तरीके से ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट करेंगे, प्रे करेंगे डिवाइन से कि काश सब कुछ सही हो जाए आप दोनों के बीच में। वो फिक्स करना चाहते हैं अब चीजें किसी भी हाल में, अब वो आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है इनकी फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने वाली है, और आउट ऑफ कंट्रोल होकर भी हो सकता है कि एकदम से आपको कॉल करें या मैसेज करें, आपसे बात करें। ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं स्ट्रांगली। आप इन सारे कार्ड्स को अगर आप देखो ना, यू विल लिटरली फील दैट कि कितना मिस कर रहे हैं आपको। इन चारों कार्ड्स को गौर से देखो, यू विल लिटरली सी कि कितना मिस कर रहे हैं आपको, कितने आपके थॉट्स में खोए हुए से हैं। इनके अंदर ऐसा भी दिख रहा है कि हिम्मत आएगी, जो अभी तक एक हेजिटेशन है ना कि यार मैं कैसे बात करूं, या मैं क्या कहूं उसे, क्या कहूं कॉल करके, क्या कहूं मैसेज करके उसे, ठीक है, कैसे एक्सेप्ट करूं अपनी गलतियां उसके सामने। तो इनके अंदर अचानक से ये हिम्मत भी आती हुई दिख रही है। शायद ये डिवाइन इनको ये हिम्मत दे रहे हैं या डिवाइन इनको ये स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आपसे बात करें। इनकी एनर्जीज में ऐसा भी हो सकता है ये आपको खुद डायरेक्टली कॉल कर आपसे माफी मांगे, आपको बोले सॉरी मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मेरे मन में बहुत फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, या मेरे मन में बहुत इमोशंस है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, और अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, या कभी मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा, ठीक है, मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ अपनी मिस्टेक्स को। ये सब चीजें हो सकता है कि आपसे कह सकते हैं, ठीक है। ये अपना ऑब्सेशन आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है, अपनी डेस्परेशन ये व्यक्ति आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने अपनी डेस्परेशन और अपने इमोशंस एकदम से मत दिखा देना इस पर्सन को, क्योंकि फिर से अगर इनके सामने खुली किताब आप बन गए ना, तो ये फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, ठीक है। तो आपने फिर से इनके सामने वो खुली किताब नहीं बन जाना है कि आपको फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड ले। तो आप जो हो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को थोड़ा हाइड करके रखोगे ना, मिस्टीरियस बनोगे इनके सामने, तो इनके अंदर एक क्रेविंग हमेशा बनी रहेगी जानने की कि आपके मन में क्या है इनके लिए, ठीक है। तो एकदम से अपनी फीलिंग्स इनके सामने खोलकर मत रख देना, क्लियर मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है ये खुद अपनी डेस्परेशन आपको दिखाएंगे, ठीक है। और आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अंदर से एक खुशी मिलेगी कि शायद आपने इस पल के लिए ही इंतजार करा था, या इस पल के लिए आपने बहुत प्रेयर्स, बहुत मैनिफेस्टेशन करी थी कि यार इसका कॉल आ जाए, इसका मैसेज आ जाए, या ये पर्सन खुद मुझसे मिलने आ जाए, मुझसे बात करे, क्लियर करे चीजें, जस्टिफाई करे अपने आप को, माफी मांगे मुझसे। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिख रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई दिख रही हैं। किसी तरीके की रेमेडीज करी थी, या किसी तरीके की आपने लाइक हो सकता है ना ब्रेसलेट आपने वेयर करे थे, ठीक है, ये एनर्जाइज करके ये ब्रेसलेट्स दिए जाते हैं आपको। सो अगर आपने किसी तरीके की ब्रेसलेट्स वेयर करे थे, कुछ रेमेडीज करी थी, तो उनका कहीं ना कहीं असर होते हुए दिखेगा आपको, ओके। सो वेरी सून ये पर्सन जो है ना अपनी फीलिंग्स आपको खुलकर बताने वाले हैं, अपना दिल पूरा आपके सामने रख देंगे, ठीक है। रोना भी आ सकता है इस पर्सन को, मून की एनर्जी निकल कर आई है तो इमोशंस बहुत हाई होंगे, तो रो भी सकते हैं आपके सामने, ठीक है, और आपसे माफी मांग सकते हैं, ठीक है। आपको दिखेगा कि हाँ ये पर्सन के जेन्युइन एफर्ट्स है मेरे लिए, या इनकी जेन्युइन इंटेंशंस है मेरे लिए, ये चीज आप देख पाओगे, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो ना, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, एक ही सोल के दो पार्ट हो, आप ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट हो, क्लियर मैसेज यहाँ पर आया है ना। फोर ऑफ सोल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो यस आप इन पर भरोसा कर पाओगे, चाहे आप अभी कितना ही सोच रहे हो कि यार नहीं यार मैं इसे मौका नहीं देने वाली हूँ, या मैं इसे मौका नहीं देने वाला हूँ, बट आप भरोसा करोगे,
somehow आप भरोसा करोगे। ठीक है, चलो तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। हम यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस तो आ चुके हैं यहाँ पर। लेट्स चेक आउट आप यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो वी आर ऑलवेज स्पीकिंग टू यू एंड सेंडिंग यू मैसेज। So when you feel like you are alone in a situation, just know that you are never truly are. ठीक है, we are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more, and we have got your back. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे बात करते हैं डिवाइन और यूनिवर्स? आपको रिपीटेड नंबर्स दिखेंगे, रिपीटेड साइंस दिखेंगे। ये आपके लिए साइन है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि भाई अब सब सही होने वाला है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस आगे बढ़ो। एक होता है ना कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बस आगे बढ़ो, तो वो चीज कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारी बैक हूं, तुम बस आगे बढ़ो, जो तुम चाहते हो अपने जीवन में। अपने आप को अकेला मत समझो, ठीक है, वो आपके साथ है और वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो उनके कम्युनिकेशन को समझो, उनके साइंस को समझो। ओके, चलिए तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो आज की रीडिंग को। सो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।